हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी सहायता करने शीघ्र ही आजा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा हो, जैसे कि व्याधि मिट्टी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए, इस संध्या वेला के लिए आपको विशेष धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एकजुट यहाँ एकत्रित किया है, ताकि हम इस संध्या वेला के द्वारा आपका धन्यवाद कर सके, आपका गुणगान कर सके, आपके सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। विशेषकर हम आज के इस संध्या वेला में जुड़े हुए सभी लोगों को आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सभी को इस संध्या वेला के द्वारा एकत्रित किया है। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम प्रभु के सुसमाचार में आगे बढ़ते रहे और प्रभु के सुसमाचार को दुनिया के कोने कोने तक फैला सके। मंगल गान। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। युगों युगों तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। सत्य के पथ का राही तू, हो अभिनंदन आज तेरा। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। पहला अग्र सूत्र। तेरी सेना के संगठन के दिन समस्त राज्य अधिकार और आधिपत्य तेरा ही है। तेरी पवित्रता ज्वलंत है। प्रभात तारे के उदय से पहले मैंने तुझे जन्माया है। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। ईश्वर सियोन से अपने राज्याधिकार का विस्तार करेगा। आप दूर तक अपने शत्रुओं के देश पर शासन करेंगे। आपकी सेना के संगठन के दिन आपकी प्रजा आपका साथ देगी। आपके सैनिक सुसज्जित होकर प्रभात की ज्योति में ओस की तरह चमकेंगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्किसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर आपके दाहिने विराजमान है। जिस दिन राजा का क्रोध भड़क उठेगा, वह अन्य राजाओं को कुचल देंगे। वह मार्ग में जल स्रोत का पानी पीकर अपना सिर ऊंचा करेंगे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि व्याधि मिट्टी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तेरी सेना के संगठन के दिन समस्त राज्य अधिकार और आधिपत्य तेरा ही है। तेरी पवित्रता ज्वलंत है। प्रभात तारे के उदय से पहले मैंने तुझे जन्माया है। दूसरा अग्र सूत्र। प्रभु का प्रेम अपार है, मुक्ति प्रदान में उसका बल अचूक है। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ। मेरी आत्मा उसकी प्रतिज्ञा पर भरोसा रखती है।
भोर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों में से अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इस्राएल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इस्राएल को उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वे आदि मिट्टी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु का प्रेम अपार है, मुक्ति प्रदान में उसका बल अचूक है। तीसरा अग्र सूत्र, आदि में युगों से पहले शब्द ईश्वर था, आज वह हमारे लिए जन्मा है, वह संसार का मुक्तिदाता है। हम पिता को धन्यवाद दें जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि हम ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बने। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, अर्थात हमें पापों की क्षमा मिली है। यीशु मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और सरदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। वह समस्त सृष्टि के पहले से विद्यमान है और समस्त सृष्टि उन्हीं में टिकी हुई है। वही शरीर अर्थात कलीसिया का शीघ्र है। वही मूल कारण है और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले भी, इसलिए वह सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर ने चाहा कि उनमें सब प्रकार की परिपूर्णता हो। मसीह ने क्रूस पर जो रक्त बहाया, उसके द्वारा ईश्वर ने शांति की स्थापना की। इस प्रकार ईश्वर ने उन्हीं के द्वारा सब कुछ का, चाहे वह पृथ्वी पर हो या स्वर्ग में, अपने से मेल कराया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को महिमा, जैसे कि वे आदि मिट्टी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आदि में युगों से पहले शब्द ईश्वर था, आज वह हमारे लिए जन्मा है, वह संसार का मुक्तिदाता है। धर्म ग्रंथ पाठ। हमारा विशेष शब्द है जो आदि से विद्यमान था, हमने उसे सुना है, हमने उसे अपनी आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और यह जीवन प्रकट किया गया है। वह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते हैं और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है, वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। लघु अनुवाक्य। शब्द ने शरीर धारण किया, शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। शब्द ने शरीर धारण किया। मरियम गान। स्वर्ग का अधीश्वर एक कुंवारी से जन्मा, वह पतित मानव को
पुनः स्वर्ग राज्य प्रदान करने आया। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां तुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तीतर बीतर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इज़राइल के सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब और अनंत काल तक। आमीन। स्वर्ग का अधीश्वर एक कुंवारी से जन्मा, वह पतित मानव को पुनः स्वर्ग राज्य प्रदान करने आया। हम अपने दयालु पिता से प्रार्थना करें, जिसने अपने पुत्र यीशु को पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किया है, जिससे वह दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हम पर दया कर। हे प्रभु, तू चाहता है कि सबके सब मुक्ति पावें। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पुत्र के जन्म में सारा संसार आनंद मनाए। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हम पर दया कर। तूने अपने पुत्र को कृपा वृष्टि के युग की घोषणा करने के लिए भेजा। विश्व भर के लोग शांति और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हम पर दया कर। तूने अपने पुत्र के जन्म के अवसर पर उनकी आराधना करने हेतु ज्योतिषियों को भेजकर उनका मार्गदर्शन किया। मसीह को पहचानने के लिए हमें विश्वास की दृष्टि प्रदान कर। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हम पर दया कर। तू सब मनुष्यों को अपनी दिव्य ज्योति का सहभागी होने को बुलाता है। मुक्ति संदेश को सुनाने और उसका साक्ष्य देने के लिए हम दुनिया के कोने कोने में जाने को तैयार रहे। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हम पर दया कर। बैतलहम में मसीह के जन्म से राष्ट्रों पर तेरी ज्योति का उदय हुआ। मृत विश्वासी तेरे मुखमंडल के दर्शन करें और अनंत काल तक महिमा में राज्य के अधिकारी बने। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हम पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि आज के संध्या वेला में जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके सभी मनोरथों को आप जानते हैं। आपको पता है किस समय आप उनकी ज़रूरतों को समझेंगे और उन्हें पूरा करेंगे। जिस प्रकार ज्योतिषियों को आपने भेजकर उनका मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार आप अपने ज्योतिषियों को उन सभी के परिवारों में भेजिए, विशेषकर जो इधर से उधर भटक गए हैं, प्रभु की राह को छोड़ चुके हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, उन्हें आशीष दे ताकि वे फिर से सही मार्गदर्शन पर आ सके और वे आपकी छत्र छाया में आकर आपकी महिमा का गुणगान कर सके और उनके परिवारों के साथ मिलजुल कर
रह सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे पिता तू जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे सर्वशक्ति संपन्न आदर्शमान ईश्वर, जब मसीह संसार की सच्ची ज्योति हम पर उदित हुए, तूने इस संसार का सारा अंधकार दूर कर दिया। हम पर दया दृष्टि डाल और हम उनके मानव जन्म का महिमा गान करते रहेंगे, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जीते रहते हैं और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन। आमीन।